हाय एवरीवन, एम स्क्वायर के इस यूट्यूब चैनल में मैं हरीश बिष्ट आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, घातांक और घात। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट क्या होता है, सेकेंड हम बात करेंगे पावर्स क्या होती हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता करेंगे कि एक्चुअल में इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। थर्ड हम जानेंगे व्हाई डू वी स्टडी एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, हम क्यों एक्सपोनेंट एंड पावर्स का स्टडी करते हैं। और थर्ड हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। और फोर्थ हम पढ़ेंगे, फोर्थ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे और सबको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को डिटेल में समझते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट की हेल्प से हम बड़े से बड़े नंबर को शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन राइट लार्ज नंबर in shorter form by using exponent। ठीक है, एक्सपोनेंट का यूज करके हम बड़े नंबर को शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। मान लो ये 10,000 है, मैं इसको 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ ना। 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, 10 जा 10,000। इसको मैं 10 4 लिख रहा हूँ। ठीक है, ये जो 10 4 है ये 10,000 का एक्सपोनेंट फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। मैंने इस बड़े नंबर को इस शॉर्टर फॉर्म में लिख दिया ना, यही है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 10,000। ठीक है, एक्सपोनेंट की हेल्प से हम बड़े से बड़े नंबर को शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये 10 4 को ऑब्जर्व करिए। 10 4 में 10 बेस कहलाता है और ये एक्सपोनेंट कहलाता है। ठीक है, 4 को एक्सपोनेंट बोलते हैं और 10 को बेस बोला जाता है। और 10 इसको 10 4 रीड एज, इस 10 4 को पढ़ते हैं रीड एज 10 रेज टू द पावर ऑफ 4। इस 10 4 को रीड एज 10 रेज टू द पावर ऑफ 4 पढ़ा जाता है, या फिर और फोर्थ पावर ऑफ 10, फोर्थ पावर ऑफ 10, या मैं इसको फोर्थ पावर ऑफ 10 पढ़ूंगा। ठीक है, ये जो 10 4 है ये स्टैंड फॉर द मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ये जो 10 रेज टू द पावर 4 है ये रिप्रेजेंट करता है 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, एक चीज़ आपको याद होगी, अगर 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 है, मैं इसको 4 इंटू 10 लिख सकता हूँ ना। अगर एक सेम नंबर को
मैं बार बार ऐड करूं, जितने टाइम्स मैं ऐड कर रहा हूं उसी नंबर को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। इतना तो आपको पता है ना, बार बार एडिशन ही मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। सेम मैं किसी सेम नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, अगर मैं किसी सेम नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करूं, जितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इस 4 के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकता हूं ना। इसको तो मैं 10 इंटू 4 लिख रहा हूं, इस एक्सप्रेशन में को 10 रेज टू द पावर 4 लिख रहा हूं, ठीक है, इतनी सी बात है। ठीक, अब देखो, अगर 10 रेज टू द पावर 4 स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट ऑफ 10 इंटू 10 इंटू 10 है, तो फिर 8 रेज टू द पावर 4 स्टैंड फॉर द प्रोडक्ट 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 होएगा, है ना। अगर 5 रेज टू द पावर 3 है तो ये स्टैंड करेगा फॉर प्रोडक्ट 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, इतना समझ में आया ना। देखो इसको रफ कर दूं, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। 10 रेज टू द पावर 4, इसमें 4 तो एक्सपोनेंट है, ठीक है, 10 बेस है, तो फिर पावर क्या है, हम तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर पढ़ रहे हैं ना। ये जो होल एक्सप्रेशन है 10 4, ये पावर कहलाती है। और इस होल एक्सप्रेशन को पावर कहते हैं। ये होल एक्सप्रेशन 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 ये पावर कहलाती है। अब मत कह देना 10 की पावर 4, ये 4 तो एक्सपोनेंट है 10 का, ये तो इस एक्सप्रेशन का एक्सपोनेंट है, 10 बेस है और ये होल एक्सप्रेशन पावर कहलाती है। इतना समझ में आ गया ना। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ। ये जो 10 रेज टू द पावर 4 है ना, ये जो एक्सपोनेंट है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो बेस है ये खुद से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है। ये 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, इट मीन्स ये बेस 10 जो बेस है ये 4 टाइम मल्टीप्लाई है खुद से, इटसेल्फ। देखो, एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ। कितने टाइम से खुद से मल्टीप्लाई है, एक्सपोनेंट इस बात को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर पावर क्या रिप्रेजेंट करता है, पावर रिफर्स टू द होल एक्सप्रेशन। इस होल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है पावर। रिप्रेजेंटिंग द रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन, ये जो होल एक्सप्रेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रही है ना ये जो होल एक्सप्रेशन है। तो इस होल एक्सप्रेशन को हम पावर कहेंगे और ये जो बताएगा कितने टाइम मल्टीप्लाई है इसको हम एक्सपोनेंट कहेंगे। यहाँ से एक्सपोनेंट और पावर का डिफरेंस आपको पता चल गया ना। ये तो एक्सपोनेंट है और ये बेस है और ये होल एक्सप्रेशन ये पावर है। अब मत कह देना 10 की पावर 4 ये पावर, ये नहीं होता पावर। पावर ये होल एक्सप्रेशन होती है, ये हमें बताता है कि ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन के होल एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ को बढ़ते हैं। थर्ड चीज़ है व्हाई डू वी स्टडी एक्सपोनेंट्स एंड पावर। हमें एक्सपोनेंट्स एंड पावर पढ़ने क्यों हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। एक्सपोनेंट की हेल्प से हम बड़े से बड़े नंबर को शॉर्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। देखो, मास ऑफ अर्थ 5970 इतना केजी, मास ऑफ यूरेनस इतना बड़ा नंबर है ना। तो एक्सपोनेंट की हेल्प से इन बड़े से बड़े नंबर का हम शॉर्टर फॉर्म लिख सकते हैं। दीज वेरी लार्ज नंबर आर डिफ़िकल्ट टू रीड, ये पढ़ने में डिफ़िकल्ट हैं,
ये अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्ट है, ये कंपेयर नहीं कर सकते हम। क्या इन दोनों में से आप बता सकते हो बड़ी वैल्यू कौन है? वी यूज़ एक्सपोनेंट, हम एक्सपोनेंट का यूज़ करते हैं टू राइट स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट शॉर्टर फॉर्म ऑफ दीज लार्ज नंबर। इन लार्ज नंबर का शॉर्टर फॉर्म लिखने के लिए हम एक्सपोनेंट की हेल्प लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 5 9 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 22, या फिर इसको लिख सकता हूँ मैं 5.97 इंटू 10 24 kg। ठीक है, मैंने इस बड़े नंबर को इस स्मॉल, इस शॉर्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ना। बस यही यूज है, यही फ़ायदा है, यही बेनिफिट्स हैं एक्सपोनेंट एंड पावर के। अब हम नेक्स्ट की तरफ को बढ़ते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था 10 रेज टू द पावर 4 को मैं फोर्थ पावर ऑफ 10 पढ़ रहा था, और ये है क्या 10,000। ये जो 10 रेज टू द पावर 4 है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, फॉर्म ऑफ 10,000। ठीक है, ये 10,000 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। 5 की पावर 3 ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है फॉर्म ऑफ 125, है ना। 4 स्क्वायर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 16 की। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, ये लार्ज नंबर होते हैं। इन लार्ज नंबर को मैं एक शॉर्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ ना, बाय यूजिंग एक्सपोनेंट। ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब देखो, अगर मैंने आपसे कहा था 10 4 स्टैंड फॉर द प्रोडक्ट 10 रेज टू द पावर 4 स्टैंड फॉर द प्रोडक्ट 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। इस 10 4 का मतलब होता है 10 4 टाइम मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो फिर 5 3 स्टैंड फॉर द प्रोडक्ट 5 इंटू 5 रेज टू द पावर 2 ये 5 इंटू 5 को रिप्रेजेंट्स करेगा, है ना। अगर 6 रेज टू द पावर 3 है ये स्टैंड फॉर 6 इंटू 6 इंटू 6। ये जो 6 रेज टू द पावर 3 है ये रिप्रेजेंट करेगा 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, तो मैं ये इसको स्टैंड करेगा, या फिर 6 इंटू 6 इंटू 6 को मैं 6 क्यूब 6 रेज टू द पावर 3 लिख सकता हूँ ना। इतनी बात समझ में आ गई ना। देखो, a इंटू ए को मैं a2 लिख सकता हूँ, a रेज टू द पावर 2 लिख सकता हूँ। इसको a स्क्वायर बोलते हैं, a स्क्वायर, या फिर a रेज टू द पावर ऑफ 2। a इंटू ए को मैं a रेज टू द पावर 3 या फिर a क्यूब लिख सकता हूँ। a रेज टू द पावर 3 या फिर a क्यूब बोलूँगा इसको मैं। ठीक है, a इंटू ए को मैं a रेज टू द पावर 4 बोलूँगा। ठीक है, इन दोनों के लिए स्पेशल नेम है। इसको a स्क्वायर बोला जाता है, इसको a क्यूब, इसको a रेज टू द पावर 2 भी बोला जाता है, इसको a रेज टू द पावर 3 भी बोला जाता है। लेकिन इन दोनों को कुछ स्पेसिफिक नेम है। इसको a स्क्वायर बोला जाता है, इसको a क्यूब, और ये a4 इसको a रेज टू द पावर 4 या फिर फोर्थ पावर ऑफ a बोला जाता है। अब देखो, अगर मेरे पास ना a इंटू बी है तो मैं इसको a स्क्वायर b क्यूब लिख सकता हूँ ना। अब हम नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की तरफ को बढ़ते हैं। अब हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की तरफ को बढ़ते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, अभी तक का हमने ये सीखा था, अगर a रेज टू द पावर m है तो फिर m को तो एक्सपोनेंट बोलते हैं, a को बेस
और इस होल एक्सप्रेशन को पावर बोला जाता है। हमने ये सीखा था ना, ए को बेस बोलते हैं, एम को एक्सपोनेंट और इस होल एक्सप्रेशन को पावर बोलते हैं। और हमने इफ 10 + 10 + 10 = 3 × 10 और 10 × 10 × 10 को हम 10⁻³ बोलते हैं ना। मैंने ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। जैसे हम 10 + 10 + 10 सेम नंबर को ऐड कर रहे हैं तो ये कितने टाइम्स ऐड कर रहे हैं इनटू सेम नंबर। सिमिलरली हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितने टाइम्स कर रहे हैं, 3 टाइम। किसको कर रहे हैं, 10 को कर रहे हैं। ये चीज़ इसका मीनिंग है। ठीक, समझ में आया। अब हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की तरफ को बढ़ रहे हैं। ये होल एक्सप्रेशन पावर कहलाती है। इट मीन्स ये है क्या, a × a × m टाइम। हम m टाइम तक इसको मल्टीप्लाई करेंगे। m कोई नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पर a ये नॉन ज़ीरो इंटीजर है, ठीक है। अभी तक का मैंने बहुत बार 10 4 ये एग्जांपल ले लिया था, बट ये सारी चीज़ें इसके लिए ही ट्रू नहीं है। ये फॉर एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर a के लिए पॉसिबल है, ट्रू है, ठीक है। तो फिर ये गलत मत बैठा देना दिमाग में कि भैया ये तो 10 के लिए ही पॉसिबल है, 10 के लिए ही ट्रू है। ये 10 के लिए नहीं, फॉर एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर के लिए मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। तो फिर a⁻m, a बेस है, इसमें 10 बेस है, 4 एक्सपोनेंट है और ये होल एक्सप्रेशन ये पावर कहलाती है, ठीक है। तो आज के बाद ओनली 4 को पावर मत कहिएगा, बिकॉज 4 तो एक्सपोनेंट है, ठीक है। हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम बेस। हम ये होल एक्सप्रेशन पावर है ना, तो हम सेम बेस की पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व अभी नहीं, 2⁻³ एंड 2⁻⁴ 2⁻³ का मतलब होता है 2 × 2 × 2 और 2⁻⁴ का मतलब होता है × 2। ये 2⁻³ और ये 2⁻², ठीक है, ऑफ 4। इतना समझ में आया ना। मैंने आपको बताया था a × a को मैं a² लिखूंगा, a × a ये a³ या a⁻³ a × a को मैं a⁻⁴ लिखूंगा या 4th पावर ऑफ a। तो फिर मैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 को मैं 2⁻1 2 3 4 5 6 7 लिख सकता हूँ ना, पक्का। मैं इस बड़े से नंबर को एक्सपोनेंट की हेल्प से शॉर्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ ना। अब देखो 2⁻³ 2⁻⁴ = 2⁻7। इसका जो रिजल्ट आएगा ना, इसका भी उतना ही रिजल्ट आएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ 2⁻³ + 4 लिख सकता हूँ ना। ये 3 तो एक्सपोनेंट है इसका, 4 एक्सपोनेंट इसका है, तो मैं यहाँ से 2⁻³ × 2⁻⁴ = 2⁻³ + 4 लिख सकता हूँ ना, ठीक है। अगर मैं 2 पावर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जिनके बेस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाते हैं। ऐसा नहीं ये 2 के लिए ही पॉसिबल है, ये फॉर एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर a के लिए पॉसिबल है। तो इन जनरल मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, तो इन जनरल फॉर एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर a की पावर m, a का एक्सपोनेंट m, a⁻m × a⁻n = am + n। तो इनके एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाते हैं, ठीक है।
ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था। अब हम नेक्स्ट लॉ की तरफ को बढ़ते हैं। नाउ हमारा सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस। ठीक है, अब हम पावर्स को डिवाइड करेंगे, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि पावर का बेस सेम होना चाहिए। थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, 3⁻⁷ डिवाइडेड बाई 3⁻5 है ना, तो इसको मैं 3/7/3 लिख सकता हूँ। मैं 3⁻7 को 3⁻5 से डिवाइड कर रहा हूँ, इन दोनों का बेस सेम है ना, तो अब मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, बिकॉज 3⁻5 स्टैंड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसका मतलब यही तो होता है। ये जो 5 है ये एक्सपोनेंट है, इसका मतलब ये होता है कि बेस खुद से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, 1 2 3 4 5 5 3 से, तो ये 5 3 कैंसिल हो गया ना। अब ये 3 इंटू 3 बचा। मैं इस 3 इंटू 3 को 3⁻² लिख सकता हूँ ना। इसका जो भी रिजल्ट आएगा इसका भी रिजल्ट उतना ही आएगा, 3 7 डिवाइडेड बाई 3 5 इक्वल्स टू 3 2। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 7 - 5 लिख सकता हूँ ना। 7 एक्सपोनेंट है इसका और 5 एक्सपोनेंट है इसका, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ अगर मैं दोनों पावर्स का बेस सेम हो तो इनका जो एक्सपोनेंट है वो माइनस हो जाते हैं। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं कि ये 3 के लिए ही ट्रू है, ये फॉर एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर सभी के लिए ट्रू है, बट ये नॉन ज़ीरो इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इन जनरल फॉर एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर, नॉन ज़ीरो इंटीजर a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर m इक्वल्स टू a m माइनस n। अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो इनका एक्सपोनेंट माइनस हो जाता है। ये हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का सेकंड लॉ था। अब हम थर्ड लॉ की तरफ को पढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड लॉ है टेकिंग पावर ऑफ पावर। ठीक है, टेकिंग पावर ऑफ पावर, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, 2⁻³ का होल एक्सपोनेंट है 2। ठीक है, आपको मैंने ये बताया था अगर a का स्क्वायर है तो फिर ये a इंटू ए हो जाता है ना। यहाँ पर a की जगह पे 2⁻³ है और ये 2⁻³ का एक्सपोनेंट है 2, तो फिर ये 2 3 इंटू 2 3 होगा ना। जैसे a का यहाँ पर a का एक्सपोनेंट 2 था, यहाँ पर 2⁻³ का एक्सपोनेंट 2 है, तो फिर ये जो अंदर है ये चीज़ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। जो अंदर ये एक्सप्रेशन है ये भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा ना। यहाँ से अब देखो मैं इसको रब कर दूँ, हमने अभी अभी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में सीखा था अगर बेस सेम है तो पावर जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाती है। a⁻m इंटू a⁻n इक्वल्स टू am प्लस n हो जाता है ना बाई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर दोनों का बेस सेम है तो पावर ये जो एक्सपोनेंट है ये आपस में ऐड हो जाएंगी ना। फिर ये 2⁻³ प्लस 3 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा ना। देखो 2⁻³ का एक्सपोनेंट 2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 6। मैं इस 6 को 2⁻6 को
3 इंटू 2 लिख सकता हूँ ना, ठीक है। मैं इस 2⁻³ का पावर का एक्सपोनेंट 2 को मैंने 2⁻6 करा, उसके बाद मैंने 6 को 3 इंटू 2 लिख दिया ना। यहाँ से एक पैटर्न आपको मिलेगा, अगर 2 3 का 2 हो तो मैं 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 इंटू 2। ऐसा नहीं ये 2 के लिए ही पॉसिबल है, ये फॉर एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर ए के लिए पॉसिबल है। अगर फॉर एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर a⁻m⁻n इक्वल्स टू a m इंटू n हो जाता है। पावर की पावर करने पर ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का थर्ड लॉ भी पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट लॉ की तरफ को बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, हमारा फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम एक्सपोनेंट। मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम एक्सपोनेंट। अभी तक तो हमने सीखा था मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम बेस, अब हम सीख रहे हैं मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट है तो अब एक्सपोनेंट सेम होगा, बेस सेम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, 2⁻³ इंटू 3⁻³ दोनों एक्सप्रेशन में, दोनों पावर्स में एक्सपोनेंट तो सेम है लेकिन बेस सेम नहीं है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2⁻³ के लिए मैं ये लिख सकता हूँ ना, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये प्रोडक्ट लिख सकता हूँ मैं इस एक्सपोनेंट के लिए, ठीक है। तो फिर अब देखो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 3, बात तो एक ही है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको बताया था अगर a इंटू a है तो ये a⁻³ हो जाता है। यहाँ पर a की जगह पर 2 इंटू 3 है तो फिर ये 2 इंटू 3 का एक्सपोनेंट होएगा 3, तो फिर ये 6⁻³ हो जाएगा ना। तो मैं लिख सकता हूँ 2⁻³ इंटू 3⁻³ इक्वल्स टू 6⁻³। तो यहाँ से हमारा ये कंक्लूजन निकला, अगर एक्सपोनेंट दोनों की सेम है तो फिर 2⁻³ इंटू 3⁻³ इन दोनों का बेस लो 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके एक्सपोनेंट उतना ही एक्सपोनेंट आ जाता है, ठीक है। तो होगा क्या, अगर एक्सपोनेंट सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और एक्सपोनेंट जो दोनों में था वही आ जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया ना। तो मैं यहाँ से इन जनरल एक लॉ यहाँ से कंक्लूड करता हूँ कि फॉर एनी 0 एंड बी ए एम इंटू बी एम, तो फिर ये ए इंटू बी एम हो जाता है, ठीक है। अगर कहीं पर 7 की पावर 7 का एक्सपोनेंट 3 इंटू 6 3, ये हो जाएगा 7 इंटू 6⁻³, ठीक है। हमें डायरेक्ट यूज़ करना है। अब हम नेक्स्ट लॉ की तरफ को बढ़ते हैं। डिवाइडिंग पावर विद सेम बेस में एक्सपोनेंट माइनस हो जाते हैं। देखते हैं अब यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। ये 2⁻³ डिवाइडेड बाई 3⁻³ दोनों के एक्सपोनेंट सेम है ना, तो मैं इसको 2 3 3 3 लिख सकता हूँ ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3 ना, ठीक है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ
2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 लिख सकता हूँ ना। मैंने आपको बताया था अगर a इंटू ए इक्वल्स टू a रेज टू द पावर 3 है, यहाँ पर a की जगह 2/3 है, ठीक है। तो फिर 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, ये 2/3 का रेस्ट, ये 2/3 का एक्सपोनेंट हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है अगर मैं 3 करूँ तो फिर 2/3 का होल एक्सपोनेंट हो जाएगा 3, ठीक है। इतना समझ में आया ना। ये ऐसा नहीं है इन दोनों के लिए ही ट्रू है, ये फॉर एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर a और b के लिए ट्रू है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ फॉर एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर a एंड b, am डिवाइडेड बाई bm इक्वल्स टू a/b m, ये दोनों का m हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार आता है 7/6/5/6, तो ये 7/5 का 6 हो जाएगा। हम डायरेक्ट इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की तरफ को बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है पावर विद एक्सपोनेंट 0, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखो इसको, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। ये 6 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 रेज टू द पावर 6, इसका मतलब होता है 6 6 6 6 इक्वल्स टू 1 होगा। ये हम किसी भी नंबर को सेम नंबर से अगर डिवाइड करें तो रिजल्ट 1 आता है ना। ये भी सेम नंबर है, इसकी जितनी वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाई खुद की वैल्यू इक्वल्स टू 1 ना, ठीक है। अब देखो थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं हम। है क्या 6 रेज टू द पावर 6, 6 रेज टू द पावर 6 इक्वल्स टू 1। बाई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अभी हमने सीखा था, बाई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n इक्वल्स टू a m माइनस n हो जाता है ना। बेस दोनों के सेम है, एक्सपोनेंट सेम नहीं है, तो इनके एक्सपोनेंट माइनस हो जाते हैं ना। इन दोनों के बेस सेम है, एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे बाई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से। तो 6 6 माइनस 6 इक्वल टू 1, 6 रेज टू द पावर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से 6 रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर किसी नंबर का एक्सपोनेंट 0 है तो हमारे पास वैल्यू 1 आती है, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो फिर ये 5 0 इक्वल्स टू 1, a रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 फॉर एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर, फॉर एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर, ठीक है। बस ये 0 नहीं होना चाहिए, इसके बाद आप कुछ भी इंटीजर रख दो, उसकी पावर, उसका एक्सपोनेंट 0 करो, हमें वैल्यू 1 देगा, ठीक है। इतना समझ में आया ना। अब हम नेक्स्ट लॉ की तरफ को बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। एक मिनट है, हाँ थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। हम एक वही पुराना एग्जांपल लेते हैं, 10 4 इक्वल्स टू 10,000, ठीक है। 10 4 इक्वल्स टू 10,000। अब देखो अगर मुझे 10 4 को 10 3 करना हो ना, 10 रेज टू द पावर 4 को 10 रेज टू द पावर 3 करना है ना, तो 10 4 को मैं डिवाइडेड करूँगा 10 से, तो फिर ये 10 3 होगा ना, बिकॉज बेस सेम है। ये 10 4 माइनस 1 हो जाएगा। बेस सेम है,
डिवाइड करने पर ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाती है, 10 3 आएगा ना। अगर मुझे इक्वल टू के इस तरफ कुछ करना है तो सेम मुझे इधर भी करना होगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो ये इनका जो इक्विवेलेंट है वो बिगड़ जाएगा, है ना। अगर 10 4 है, 10,000 है, अगर मैं इधर 10 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ भी 10 से डिवाइड करना होगा। मैं इस तरफ 10 से डिवाइड करना दिखाऊंगा नहीं आपको। अगर मैं यहाँ से 10 से डिवाइड करता हूँ तो इनकी एक्सपोनेंट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मैं सीधे सीधे लिखूंगा 10 3, लेकिन इस तरफ मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है। इतनी बात ध्यान में रखना। तो देखो 10 3 का मतलब होता है 10/10। मैंने करा तो यहाँ भी है 10 से डिवाइड, लेकिन मैं इसको दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक। यहाँ से मैं एक कंक्लूजन निकालूंगा, ठीक है। देखो मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स 10 3 इक्वल्स टू 1000 ना, ठीक है। 10 3 इक्वल्स टू 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 1000 ना। इतना समझ में आया ना। अब देखो 10 2 कर रहा हूँ तो फिर ये डिवाइडेड बाय 10 से होगा, इक्वल्स टू 100, है ना। अगेन मैं 10 1 कर रहा हूँ तो फिर ये 100 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 10। अब मैं 10 0 कर रहा हूँ तो 10/10 इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, एक्सपोनेंट एज एक्सपोनेंट डिक्रीज्ड बाई 1, डिक्रीज्ड बाई 1, एक्सपोनेंट डिक्रीज्ड बाई 1 हो रहा है तो वैल्यू बिकम 1/10 ऑफ प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। जैसे जैसे एक्सपोनेंट डिक्रीज्ड बाय 1 हो रहा है ना, ये वैल्यू प्रीवियस वैल्यू का 1/10 हो रहा है, ठीक है। तो फिर 10 -1 करने पर ये 1/10 होगा। प्रीवियस वैल्यू ये है, 1/10 होगी प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। 10 -2 ये 1/10/10 होगा, ये प्रीवियस वैल्यू है, इसका 1/10 होगा। तो फिर ये 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 1/10 2 हो जाएगा ना। देखो इसको मिटा दो, ठीक है। तो 10 -2 इक्वल्स टू 1/10 2। तो सिमिलरली 10 -3 इक्वल्स टू 1/10 3, ठीक है। ऐसा नहीं है 10 के लिए ही पॉसिबल है, ये फॉर एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर a के लिए पॉसिबल है। इफ़ a इक्वल्स टू -m तो फिर ये 1/am हो जाएगा, ठीक है। अगर a 5 की पावर -10 है तो ये 1/510 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 4 -4 है तो ये 1/4 4 हो जाएगा, ठीक है। a रेज टू द पावर -m इक्वल्स टू 1/a रेज टू द पावर m, ठीक है। तो अब हमने ये भी सीख लिया। अब हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है।